न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे आज हम क्लास 12th के अंदर। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट। टंगस्टन crystallize in body centered unit cell if the age length of the unit cell is 316.5 picometer. What is the radius of tungsten atom? टंगस्टन हमको लेना है एज ए क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की फॉर्म में। इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 316.5 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम? यहाँ पर हमको पता है फॉर BCC, क्योंकि हमको पता है कि टंगस्टन क्रिस्टलाइन इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। फॉर BCC हम लेके चलेंगे एज लेंथ A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3, या इसको हम R की फॉर्म में इसको मॉडिफाई करें तो R इज इक्वल टू √3/4 इंटू A। यहाँ पर A की वैल्यू गिवन है 316.5 पिकोमीटर, यहाँ पे पुट कर देंगे 316.5 पिकोमीटर। √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइड बाई 4 पिकोमीटर, इट इज़ 137.04 पिकोमीटर। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम? ये टंगस्टन एटम की रेडियस आ गई 137.04 पिकोमीटर PM। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रॉब्लम 2, सिल्वर क्रिस्टलाइज विद FCC यूनिट सेल। ईच साइड ऑफ द यूनिट सेल हैज लेंथ ऑफ 409 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर? सिल्वर एटम की हमको यहाँ पर रेडियस ही निकालनी है, लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है FCC सिल्वर। तो यहाँ पर R का जो फार्मूला होगा इट इज A अपॉन 2√2। ये इसका फार्मूला है FCC के लिए रेडियस का, हमने पीछे स्टडी कर चुके हैं। FCC के लिए जो रेडियस होती है उसका ये फार्मूला होता है R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2। A यहाँ पर गिवन है ईच साइड ऑफ द यूनिट सेल 409 पिकोमीटर, यहाँ पे पुट कर दिया A की जगह पर 409। 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 144.62 पिकोमीटर। उसके बाद में है कीप इन मेमोरी, हमने ये चीज़ें याद रखनी है यदि कभी न्यूमेरिकल आए तो एग्जाम में। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक एलिमेंट, यदि क्यूबिक एलिमेंट की हमको यदि डेंसिटी निकालनी हो तो D इज इक्वल टू D मीन्स डेंसिटी Z इंटू M अपॉन A क्यूब NA एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। CGS यूनिट में है डेंसिटी। यहाँ पर हमको पता है वेयर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द यूनिट सेल, या ये कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। Z की वैल्यू है, हमको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल सिंपल के अंदर 1 होता है, BCC के अंदर 2 होता है और FCC के अंदर 4 होता है। सिंपल 1, BCC B2 एंड FCC F4। तो ये हमको नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल Z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। M एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, M कैपिटल M है, यहाँ पर एटॉमिक मास है एलिमेंट जो भी हम लेके चलेंगे। A एज लेंथ इन पिकोमीटर है, NA एवोगैड्रो नंबर है, A से एवोगैड्रो, N से नंबर। फॉर FCC आयनिक रेडियस ऑफ AB इट इज इक्वल टू RA कैटायन प्लस RB एनायन। मान लीजिए कोई आयनिक रेडियस हमने निकालनी है FCC के केस में, यदि आयन है तो आयनिक रेडियस होगा क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एक कैटायन और एक एनायन। मान लीजिए RA कैटायन है और RB रेडियस है एनायन की, तो इट इज इक्वल टू A/2। इन केस ऑफ FCC रेडियस क्या होगी? हाफ होगी किसी भी एक एज लेंथ की। एज लेंथ A है तो रेडियस उसकी हाफ है 2। फॉर BCC आयनिक रेडियस यदि हम डिटरमाइन करें RA प्लस RB माइनस दिस इज कैटायन रेडियस, दिस इज एनायन रेडियस, इट इज इक्वल टू √3/2 इंटू A। ये BCC के केस में आयनिक रेडियस हो गई। उसके बाद में ये कुछ एक फार्मूले यूनिट हैं, ये हमको याद रखनी है। उसके बाद में है प्रॉब्लम 3, सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
and X-ray study of its element of its crystal show that the age length of its unit cell is 408.6 पिकोमीटर. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर. हमने सिल्वर लिया है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस है. हमने एक्सरे स्टडी की इसके क्रिस्टल सिस्टम की, वो शो करता है कि इसकी जो यूनिट सेल है, एज लेंथ है उसकी यूनिट सेल की 408.6 पिकोमीटर है. कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर. तो हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है सिल्वर की. हमको गिवन है एटॉमिक मास सिल्वर का 107.9 एटॉमिक मास यूनिट. सॉल्यूशन यदि हम इसका देखें, फॉर CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग Z इज इक्वल टू 4. Z हमने पीछे पढ़ा था. Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल. M मास होगा, मास ऑफ द एलिमेंट 107.9 ग्राम पर मोल. A एज लेंथ होगी, पिकोमीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. 408.6 गुणा 10 की पावर -10. तो ये जो एज लेंथ हमको दी हुई थी, पिकोमीटर में दी हुई थी, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. उसके बाद में डेंसिटी का हमने फार्मूला लगाया. ऊपर हमने पढ़ा था डेंसिटी का. यदि हम फार्मूला देखें तो Z इंटू M अपॉन A की पावर 3 N एवोगाड्रो नंबर. इट इज इक्वल टू 4 इंटू 107.9. 4 यहाँ पर Z की वैल्यू होगी, M मास हो गया 107.9, A एज लेंथ होगी 408.6 पिकोमीटर की पावर क्यूब, इनटू यहाँ पर फार्मूले के अंदर 10 की पावर -30 भी था इन CGS सिस्टम के अंदर. ऊपर हमने फार्मूला देखा था 10 पावर -30, तो यहाँ पर 10 पावर -30 भी आएगा इस फार्मूले के अंदर. तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इनटू 10 की पावर -30. उसके बाद में इनटू N एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 पावर 23. इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डेंसिटी आ जाएगी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आंसर है. ये कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एग्जाम में सॉलिड स्टेट के केस में आती हैं, हमको याद रखनी है. उसके बाद में नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल साइट्स. क्या होती हैं? द वाइड और होल्स लेफ्ट इन द क्रिस्टल आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल और इंटरस्टिसिक्स और इंटरस्टिशियल साइट्स. जो वाइड और होल्स रह जाते हैं किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, खाली जगह, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स और इंटरस्टिक्स कहते हैं, कि उनके बीच की जो खाली जगह है. उसके बाद में एक डेफिनेशन और आ जाती है कई बार, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम ज़्यादातर, लेकिन सॉलिड स्टेट में यदि आ जाए तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन एनी क्रिस्टलाइन लैटिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर हम CN से रिप्रेजेंट करेंगे, C से कोऑर्डिनेशन, N से नंबर. द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर ऑफ एनी कॉन्स्टेंट पार्टिकल. कोई भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, उसके कितने पड़ोसी हैं जो उससे बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो. क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ इट्स रेडियस विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ आयन्स सराउंडिंग इट. हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर अभी ऊपर. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन क्या होता है? इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ इट्स रेडियस विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ आयन्स सराउंडिंग इट. कोऑर्डिनेशन नंबर वही है जो किसी एक क्रिस्टल लैटिस का जो स्फीयर है उसके सराउंडिंग में कितने और उसके नेबर्स उससे जुड़े हुए हैं, रेडियस ऑफ इट्स रेडियस विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द एनायन. डिपेंड करेगा रेशियो ऑफ इट्स रेडियस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ एनायन सराउंडिंग इट. उसके बाद में है रेडियस रेशियो. इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स रेडियस रेशियो हम निकालते हैं आयनिक सॉलिड के केस में. द रेडियस in case of ionic solids, the ratio of radius of the cation to the radius of the anion is called radius ratio. रेशियो से हमको पता चल रहा है कि हमने दो चीज़ लेनी है और रेशियो लेना है उनका. तो रेडियस है यहाँ पर दो चीज़ ली है हमने, रेडियस रेशियो. यहाँ पे दो चीज़ का रेशियो लेंगे, एक तो रेडियस होगी कैटायन की और एक रेडियस होगी एनायन की.
हमने रेडियस ऑफ कैटायन रिप्रेजेंट कर दिया आर प्लस और रेडियस ऑफ एनायन हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर माइनस। हेंस रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन आर प्लस बाय आर माइनस। एक नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल। क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशियो, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल क्या है? हम यदि रिलेशन देखें रेडियस रेशियो के अंदर और उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके अंदर और उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ यदि देखते हैं तो वो कहलाता है रेडियस रेशियो रूल। द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो इन ए बी टाइप स्ट्रक्चर, ए बी टाइप स्ट्रक्चर के अंदर रेडियस रेशियो रूल के से हम देखेंगे क्या होता है। ए बी टाइप स्ट्रक्चर मीन्स दो एटम हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, दो टाइप के हैं, ए टाइप एंड बी टाइप। जैसे कि हमने पढ़ा NaCl, NaBr, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, एक सीजियम और दूसरा ब्रोमाइड, एक कैटायन एंड एक एनायन। तो यहाँ पे जो रेडियस रेशियो हम देखेंगे उसमें जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो ए बी टाइप है, मतलब एक टाइप का एक एटम और दूसरे टाइप का भी दूसरा ही एटम है। तो रेडियस रेशियो हमको पता है आर प्लस बाय आर माइनस, आर कैटायन बाय आर एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चरल टाइप क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इन सारी चीज़ों का जो हम एक दूसरे के साथ में रिलेशन देखते हैं इसी को हम रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। यदि रेडियस रेशियो कैटायन बाय एनायन आए 0.732 से लेके 1.0 तक, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो बॉडी सेंटर्ड होगा। स्ट्रक्चरल टाइप हम बताएं वो किसके जैसी स्ट्रक्चर होगी, सीजियम क्लोराइड की जैसी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पे 8 होगा एंड एग्जांपल्स होंगे सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, NH4Br। तो ये जो अरेंजमेंट है आपसे पूछे भाई बताओ कि बॉडी सेंटर्ड सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो उसका रेडियस रेशियो क्या होगा, आप कहोगे 0.7 से लेके 1 के बीच में होगा। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए 0.7 से लेके 1 के बीच का रेडियस रेशियो है तो वो स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट क्या होगा, तो आप कहोगे बॉडी सेंटर्ड। स्ट्रक्चर टाइप पूछे तो वो कहेंगे सीजियम क्लोराइड के जैसी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 8 होगा। एग्जाम्पल पूछे तो सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, अमोनियम। तो इनमें से कोई भी एक या दो चीज़ दी होंगी, तीसरी चीज़ पूछ लेते हैं एग्जाम में, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कई बार। नेक्स्ट है यदि रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 है, इसके बीच में है, तो वो जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। स्ट्रक्चर टाइप सोडियम क्लोराइड होगी, रॉक साल्ट जैसी। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 होता है। एग्जाम्पल अदर हैं NaBr, CS मैग्नीशियम O मैग्नीशियम ऑक्साइड, MnO KBr, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह यदि रेडियस रेशियो हो 0.225 से 0.414 तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। स्ट्रक्चर टाइप ZnS टाइप होगी, जिंक ब्लेंडेड टाइप में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, CuCl, CuBr, CuI, SgS, RS। ये इसके कुछ एक और एग्जाम्पल हैं। यदि रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 हो तो प्लेनर ट्राइगोनल होगी। स्ट्रक्चर टाइप में कोई स्पेसिफिक नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और एग्जाम्पल B2O3 होगा। तो ये जो रेडियस रेशियो है 0.1 से 0.2 प्लेनर, 0.2 से 0.4 टेट्राहेड्रल, 0.4 से 0.7 ऑक्टाहेड्रल, 0.7 से 1 बॉडी सेंटर्ड। इनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन नंबर का, स्ट्रक्चरल टाइप का, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का, रेडियस रेशियो का जो आपस में जो रिलेशनशिप है इसी को हम कहते हैं रेडियस रेशियो रूल। नेक्स्ट टाइम हम डिटेल में पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। जो टेट्राहेड्रल और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड हैं, टेट्राहेड्रल मीन्स जो वाइड है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मीन्स उनकी स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल है वाइड्स की स्ट्रक्चर। तो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे। यहाँ पर डायग्राम में भी दिया हुआ है फिगर के अंदर। ऑक्टाहेड्रल वाइड एट द बॉडी सेंटर्ड शेड बाय नन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड एट सेंटर ऑफ ईच एज
शेड बाय 4 यूनिट सेल।